राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने न जाने न जाने। प्रणम। की अतिशय करुणा विधान की, ताके जग पग कमल बनाहु, जासु कृपा निर्मल मति पाहु। ताके जग पग कमल बनाहु, जासु कृपा निर्मल मति पाहु। धृतवदहामं हिमशैलावदेहं, तनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगटे सत्य जहाज। श्री तुलसीदास के पद कमल, बार बार सिरनाय। मैं गाऊं गुण श्री राम के, हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुदीन की, सहज दया के धाम। श्री राम की जनक के, प्रभु श्री सीताराम। जी जीवित नाथ होई मोरा, करब सुबेदिदास मैं तोरा। भक्ति भगवंत गुरु चातुर्नाम वपु एक, इनके भगवंदन किए सुनात विहरणी। गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तोत्सव शरण शरण कारण करुणा गुरुनाथे। भगवान श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो अभी कुछ समय तक कथा स्थगित थी, परंतु प्रभु की कृपा से पुनः हम सभी को ये अवसर मिला है कि हम सत्संग करें। तो आज बड़ा पावन दिन है। आज श्री जानकी नवमी है। माँ जानकी का प्राकट्य उत्सव है। तो क्यों ना उसी कथा से हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम मानस जी में प्रवेश करेंगे। और एक बड़ी सुंदर बात ये भी है कि हमारी कथा जब कुछ समय के लिए स्थगित हुई थी, वो इसी स्तुति पर हुई थी, और अब शुरू भी इसी स्तुति से हो रही है। तो ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। बड़ी सुंदर स्तुति गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी माँ जानकी के लिए बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं भगवान को ही नहीं जान सकता हूँ, तो जानकी जी तो भगवान से भी बड़ी हैं। उन्हें तो कैसे ही कोई समझ पाएगा, परंतु फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार जितना कुछ समझ सकता हूँ उतना मैं लिखता हूँ। तो हम भी कुछ इस प्रकार स्तुति करें और माँ जानकी से यही प्रार्थना करें कि हमें भी भगवान की भक्ति और भगवान का दिव्य प्रेम मिले। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ जानकी की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, वही प्रकट कुमारी भूमि विधारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन,
कोटि हुताशन धृतकारी सिर छत्र विराजे सखी संग ब्राजे निज निज कारज कर धारी सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना चढ़े विमाना समुदाई वर्षहि बहुपूरा मंगल मूला अनुकूला सिय गुण गाई देखहि सब ठाड़े लोचन गाड़े सुख बाड़े उर अधिकाई हस्तुति मुनि करही आनंद भरहि पायन परहि सिरनाई ऋषि नारद आए नाम सुन। सीतास नामा पूर्ण कामा सब सुख धामा गुन खानी सिय सन मुनि राई विनय सुनाई सत्य सुहाई मृदुबानी लालनि तन लीजे चरित सुकीजे यह सुख दीजे नृपरानी तुनि मुनि बरबानी सिय मुस्कानी और लीला ठानी सुखदाई सोवत जन जागी रोबन लागी विप बड़ भागी उरलाई दंपति अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो ये सुख लायो मन लाई स्तुति सिय केरी विमल तेरी बरनी सुचेरी सिरनाई स्तुति सिय केरी प्रेम लतेरी बरनी सुचेरी सिरनाई भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी निज इच्छा मुख भूमि ते प्रगट भई सियाय चरित किए पावन परम बरदन मोद निकाय। और प्रेम से बोली भगवती माँ जानकी की जय। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते। तो क्या है कि थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आप लोग आवाज पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई प्रगट कुमारी माँ जानकी प्रकट होते वे जन्म नहीं लेते। भगवान का अवतार होता है, भगवान जन्म नहीं लेते। जैसे हमने सुना था भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी प्रकार भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जो भूमि की पुत्री जनहितकारी भयहारी, सब संसार का हित करने वाली और उनका भय हरने वाली, ऐसी हमारी माँ जानकी। गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ जानकी की सुंदरता, उनकी छवि ऐसी है कि मुनियों का मन भी मोह लेती है। कहाँ तक कहा जाए महाराज, संसार को मोहती है माया, माया को मोह लेते हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी को अगर कोई मोह सकता है तो वो है माँ जानकी की सुंदरता। बड़ा अद्भुत सुंदर उनका रूप है। गोस्वामी जी मानस जी में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही क्या विग्रह दीप सिखा जनु बरही। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं कि कौन है जानकी जी जो सुंदरता कहूँ सुंदर करे, जो सुंदरता को सुंदर और पवित्रता को पवित्र कर दे, वे है माँ जानकी जी। ऐसा सुंदर रूप कि जिनको देख के करोड़ों करोड़ों काम देवरती जिनके सामने लज्जित हो जाए। कोटि काम रति
रूप लजावन कोटि कामरति, रूप लजावन एक प्राण दो देहि, सुंदर सहज राम वैदेही। मिथिला के जो संत थे, बरसाने के जो संत थे, उनका यही सुंदर भाव है कि जो हमारी किशोरी जी जब वो ठाकुर जी के साथ में बैठती, तो उनकी छवि के कारण भगवान और सुंदर लगने लग जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी काले हैं, अब अगर किसी काली वस्तु पर लाइट पड़े तो वो और चमकती है। उसी प्रकार जब माँ जानकी जी या हमारी राधा रानी जब ठाकुर जी के पास जाकर बैठते हैं, तो ठाकुर जी का रूप और सुंदर हो जाता है। तो वे ठाकुर जी को भी सुंदर बना देती हैं। सुंदर सिंहासन यही पर आसन, कोटि हुताशन धृतकारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा सुंदर माँ भगवती जानकी का सिंहासन है। आज दोपहर 12 बजे एक और रील जो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, जो मैंने कल की थी उसी का सेकंड पार्ट है, तो उसमें आपको माँ जानकी का सिंहासन देखने को मिलेगा। बड़ा सुंदर उनका सिंहासन है, जो जिसके ऊपर एक सुंदर छत्र लगा हुआ है। और वहां पर जब माँ जानकी विराजती तो बहुत सुंदर उसकी शोभा बढ़ जाती है। ऊपर से आसमान से सुंदर फूल बरस रहे हैं, सब मंगल गीत गा रहे हैं और जानकी जी की महिमा गा रहे हैं। सब देवता आकाश में आज खड़े हैं। बड़ा सुंदर ये अवसर है, और खड़े होकर सब उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से पृथ्वी लोक में यहाँ उत्सव बन रहा है, स्वर्ग लोक में देवता उत्सव मना रहे हैं। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं और देवता जानकी जी पर फूल बरसाते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, ये छवि देखकर सब लोग सुखी हो गए। किसी को भी अगर कोई दुख है जीवन में, तो भगवान को देखकर वो सब दुख दूर हो जाता है। एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, उसमें बताया गया था कि महाराज एआई ने बनाई राम जी की फोटो, और रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सब रामायण से प्रमाण लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भगवान की एक फोटो जनरेट की है। परंतु दिक्कत ये है कि भगवान की अगर वास्तव में वो फोटो होती, तो फिर उसको देखने के बाद किसी और चीज को देखने की चाह ही नहीं रहती। भगवान ऐसे ही। तो हालांकि वो शास्त्र रूप से तो गलत ही थी, और वैसे भी गलत ही थी। भगवान का रूप कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि देखई सब ठाड़े, लोचन गाड़े, सुख बाड़े उर अधिकाई। भगवान का रूप ऐसा है कि जिसको कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए महाराज। गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताते हैं। सुंदरकांड की बात है महाराज। हुआ क्या कि भगवान का सारा कार्य करके सब वानर सेना वापिस आई। अब जब वापिस आई तो महाराज, तो जामवंत जी ने आके बताया कि प्रभु, आपका सारा काम हनुमान जी करके आए हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुमने मेरा सारा काम किया, मैं किस प्रकार तुम्हारा ऋण उतारूंगा? मैं तो तुम्हारा ऋणी हो चुका हूँ, परंतु मैं ऋण उतारना भी नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी बन के रहना चाहता हूँ। तो वहां पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सब आपकी कृपा है। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछहु मोर प्रभुताई। जो भी है सब भगवान आपकी कृपा से हुआ है। आप अगर कृपा ना करें तो कोई व्यक्ति कुछ भी ना कर सके। तो वहां पर भगवान ने क्या किया? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा। भगवान ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, और उस दशा को स्मरण करके, भगवान की उस छवि को देख करके भगवान हनुमान जी के सिर पे हाथ रख रहे हैं।
ये छवि स्वप्न में देख के भगवान शिव मोहित हो गए। सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप तो बढ़िया कथा सुना रहे थे, अचानक से क्या हो गया, आप शांत हो गए। तो बोले कि पार्वती आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया। जिस चीज के लिए मैंने अवतार लिया था आज वो कार्य सिद्ध हो गया। अब सोचिए कि उस दृश्य को केवल सोचने से मात्र से भोले बाबा मगन हो गए। अब वो दृश्य जब हुआ होगा तब भोले बाबा को कितना आनंद हुआ होगा। हालांकि हनुमान जी और भोले बाबा में भेद तो है ही नहीं। तो उस कथा को सुनाते सुनाते वे इतने मोहित हो गए। ऐसा सुंदर है भगवान का रूप और ऐसा सुंदर है भगवान का गुण। केवल और केवल भगवान ही एकमात्र सुंदर है। बाकी तो सब सुंदरता भगवान का अंश मात्र है। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जितनी भी सुंदरता तुम देख रहे हो ये तो केवल बहुत छोटा सा अंश है मेरी सुंदरता का। भगवान की सुंदरता अनंत है। गोस्वामी जी लिखते हैं, स्तुति मुनि करही आनंद भरही, आयन परही हर्षाई। सब लोग सुंदर स्तुति कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं। माँ जानकी को देखकर सब प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में सब मुनियों ने माँ जानकी की स्तुति की और आनंद में भर के उनको मनी मन सब प्रणाम करते हैं। इतने में नारद जी आए महाराज। अब नारद जी जब आते हैं तो या तो कुछ बहुत ज्यादा मंगलमय होता है या फिर भगवान की कोई लीला होती है। भक्त के आने से हानि तो कभी भी नहीं होती, परंतु कोई ना कोई ऐसी लीला बनती है जिसके कारण ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि शायद कुछ गलत हो रहा है, परंतु वो होती केवल एक लीला है। अब यहाँ नारद जी आए तो सब लोगों ने सोचा कि नारद जी आए प्रणाम करें। नारद जी ने आकर देखा तो नारद जी माँ भगवती को मनी मन प्रणाम करते हैं और वे कहते हैं कि इनका नाम मैं रखता हूँ। इनका नाम मैंने रखा है सीता। सबने पूछा कि महाराज सीता नाम का अर्थ क्या है। तो कहते हैं, सीता अस नामा पूर्ण कामा, सब सुख धामा गुन खानी। कहते हैं, महाराज सीता कौन है। सीता अस नामा पूर्ण कामा, जो अपने आप में पूर्ण काम है, जो गुणों की खान है, सुख के धाम है, वे है जानकी जी। पूर्ण काम केवल और केवल भगवान हो सकते हैं। कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई किन्नर पूर्ण काम नहीं हो सकता है। पूर्ण काम का अर्थ होता है कंप्लीट, अपने आप में जो पूर्ण हो, वो केवल भगवान ही है। हम लोगों को भगवान की आवश्यकता है पूर्ण होने के लिए। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। हम लोग भगवान के पास जाएं ना जाएं उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान अपने आप में ही संतुष्ट है। और हम लोग भगवान के बिना अधूरे हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात, नारद जी ने बताया कि ये कोई साधारण स्त्री, साधारण बालिका नहीं है। ये साक्षात ब्रह्म है जो इनके रूप में आई है। तो इशारे इशारे में नारद जी ने कहा, सीता सनामा पूर्ण कामा। इसका प्रमाण गोस्वामी जी बहुत जगह देते हैं। और कल भी आपने रील देखी होगी, इसमें सुना होगा कि जासु अंस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके एक अंश मात्र से अनंत अनंत कोटि उमा ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती और सारा संसार रच देती, जिनकी केवल एक भ्रिकुटी विलास से सारा संसार हो जाता है, वे जानकी जी भगवान के वामांग में विराजती है। ऐसा सुंदर रूप है, ऐसा सुंदर गुण है कि वो सबको सुख देता है, इसीलिए उनका नाम है सुखधाम। आगे कहते हैं कि अब मणिमन नारद जी ने स्तुति की। मणिमन नारद जी ने कहा कि हे माँ, अब आप कुछ स्तुति कुछ लीला करके दिखाइए ताकि इन सबको विश्वास हो कि हाँ, हमारे घर एक पुत्री का जन्म हुआ है। वरना ये लोग आपको बैठा कर और पूजा करने लग जाएंगे, फिर आपको लीला भी तो करनी है मनुष्य की। तो माँ ने कहा कि बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि आप जो है छोटे बालक रोते हैं तो आप भी रोने लग जाइए, तो इन सबको थोड़ा आनंद हो जाएगा।
भगवान का हंसना भी सुंदर है, भगवान का रोना भी सुंदर है। भगवान जब रोते हैं तो महाराज तीनों लोग कांप उठते हैं, और उस रुदन में भी एक आनंद है। भगवान का हर एक गुण, हर एक स्वभाव सुंदर ही है। एक बड़ी सुंदर बात ये भी है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अवगुण हम नहीं देखते। जो भक्त होता है वो भगवान में कोई अवगुण नहीं देखता है। उसे लगता है कि भगवान में कोई अवगुण है ही नहीं, जो कि वास्तव में सत्य भी है। भगवान में तो कोई अवगुण नहीं है, परंतु भक्त एक विशेष रूप से भगवान को देखता है। जैसे एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति, उन्होंने जो अपने किसी मित्र को कहा कि भैया मेरा बेटा जो है स्कूल गया है और आज टिफिन ले जाना भूल गया, तो आप ऐसा करना कि इसको स्कूल जाकर और आप मेरे बेटे को टिफिन दे देना। तो वो बोला कि वो तो बात ठीक है, टिफिन तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे आपका बेटा है कौन, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तो बोले कि जो स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा आपको मिले, बस समझ जाना कि वो मेरा ही बेटा है। बोले ठीक है महाराज। वो टिफिन लेके चल दिए। अब चले तो वहां पर क्या है, उनका भी बेटा पढ़ता था जो टिफिन लेके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सामने से उनका बेटा आ रहा है। अब उनका बेटा दिखने में कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, परंतु एक माता पिता के लिए तो उनका पुत्र ही सबसे ज्यादा सुंदर है। तो उन्होंने अपने ही बेटे को किसी दूसरे बच्चे का टिफिन खिला दिया, खिलाकर वापिस आए। अब वो बच्चा जिसका वो टिफिन था, जब घर पे पहुंचा तो उसने कहा कि पिताजी आज तो आपने भोजन ही नहीं भेजा, खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बोले कि टिफिन तो मैंने भेजा था। बोले मुझे तो मिला नहीं। तो फिर उस व्यक्ति को बुलाया, उन्हें कहा कि आपको कहा था टिफिन दे देना। बोले आपने कहा था जो सबसे सुंदर बच्चा दिखे उसको टिफिन देना है। अब मुझे मेरे बेटे से ज्यादा सुंदर कोई दिखा नहीं, तो मैंने इसी को सारा टिफिन खिला दिया। तो जहाँ प्रेम है वहां हम सामने वाले का गुण ही गुण देखते हैं, वहां कोई अवगुण कोई दोष नहीं देखते। यही बात सूरदास जी कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु आप मेरे अवगुण अपने चित्त में मत धरिए, आप बस मुझ पर कृपा कर दीजिए। अवगुण और दोष केवल उसी में देखे जाते हैं जिससे हमारा प्रेम नहीं होता है। खैर, अब यहाँ पर नारद जी एक संत है, और संतों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो इसीलिए वे माँ जानकी को कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुदन कीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा गलत भाव नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। अब नारद जी की बात मानकर सुनी मुनि वर बानी, सिय मुस्कानी, और लीला ठानी सुखदाई। माँ जानकी मनी मन मुस्कुराती और उन्हें आशीर्वाद देती कि एवं। उसके बाद सोवत जनु जागी, रोवन लागी, नृप बड़ भागी उरलाई। सोते सोते वे जागी और जाकर रोने लगी। और जैसे ही उनका रुदन शुरू हुआ, महाराज एक आनंद की लहर पूरे संसार में दौड़ गई। तीनों लोग पवित्र हो गए, सब लोग आनंदित हो गए। दंपति अनुराग्यो प्रेम सुभाग्यो, यह सुख लायो मन लाई। स्तुति सिय केरी, प्रेम न तेरी, भरणी सुचेरी सिरनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक आनंद की लहर सारे संसार में फैल गई। सब लोग पुनः जो है माता जानकी की स्तुति करते हैं, और स्तुति करके सब लोग पुनः यही वरदान मांगते हैं कि हमें भी भगवान का दिव्य प्रेम मिले, हम भी यही वरदान मांगे। और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज इच्छा मुख भूमि ते, प्रगट भई सिय आय। चरित किए पावन परम, वरदन मोद निकाय। वे कहते हैं निज इच्छा मुख भूमि ते, प्रगट भई सिय आय। उनको कोई प्रकट करता नहीं है, या उनका जन्म नहीं होता है, वे स्वयं प्रकट होती हैं अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं कि भगवान को जब हम बुलाएं तभी भगवान आए। भगवान अपनी कृपा से और अपनी इच्छा से आते हैं। जब भगवान का खूब वात्सल्य एक भक्त पर होता है, जब एक भक्त आर्त होकर भगवान को पुकारता है। आलवंदार स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात
कही गई। वहां पर भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि भक्त होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं जो धैर्यवान भक्त होते हैं, और एक होते हैं आर्त भक्त। धैर्यवान वो होते हैं जिनको ये है कि हमें भगवान को पाना है, पर ऐसा नहीं कि आज ही अभी ही पाना है। काम भी चल रहा है सब, और थोड़ा थोड़ा भजन भी चल रहा है। ऐसा कोई बहुत उत्कंठा नहीं कि आज ही भगवान मिले वरना मैं तो मर जाऊंगा। और दूसरे होते हैं कि सब काम धाम छोड़कर कि अभी के अभी भगवान मिल जाए वरना मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो जो दूसरे भक्त होते, उन्हें भगवान तुरंत ही मिल जाते। भगवान को आना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो पहले भक्त हैं उनके पास भगवान नहीं आते। जैसे विश्वामित्र जी, उन्होंने 12 साल तक भगवान का दर्शन ही नहीं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, सब लोग आए, भगवान शिव आए, काकभुचुंडी जी आए, इंद्र आए, और जितने अन्य देवता थे सब आकर चले गए। गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि सब आकर चले गए। सब मनुष्य आए थे, सबने भगवान का खूब दर्शन किया। चंद्रमा, सूर्य, रात्रि, दिन, सब लोगों ने दर्शन किया। परंतु एक व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया ही नहीं। वे थे विश्वामित्र जी। जब भगवान 12 साल के हुए, विश्वामित्र जी के मन में ये बात आई कि मेरे यज्ञ तो ये राक्षस पूर्ण होने नहीं दे रहे। तो ऐसा करता हूँ, अयोध्या में जाता हूँ, वहां भगवान का अवतार भी हुआ है, भगवान का दर्शन भी कर लूंगा और भगवान को अपने साथ भी ले आऊंगा। तो किसी ने पूछा कि आप इतने समय से तो दर्शन करने गए नहीं और आज आप रुके ही नहीं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जब इतने समय से दर्शन नहीं किया है तो या तो दर्शन करने जाओ ही मत, या जा रहे हो तो आराम से जाओ, या फिर आपको पहले ही जाना चाहिए था दर्शन करने। जब सब लोग दर्शन कर रहे थे तो आप थे कहाँ पे? वहां पर उस भाव को स्पष्ट करने के लिए जो आचार्यगण है, वे ये बात लिखते हैं कि जो पहले प्रकार के भक्त हैं उनके मन में कोई इतनी जो उत्कंठा नहीं है कि भगवान अभी के अभी मिल जाए। परंतु ऐसा भी नहीं कि उनका भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान से वे प्रेम करते, परंतु वे आराम आराम से भक्ति का आस्वादन करते हैं। वे कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। जैसे मीरा जी थे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वे गली गली में हरि गुण गाती थी। सब संतों की सभा में जाकर खूब प्रेम से भगवान की सुंदर स्तुति करती थी, भगवान को रिझाती थी। तो वास्तव में यही प्रेम है। अब दूसरे जो भक्त हैं, जो आर्त भक्त हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि उन्हें भगवान तो तुरंत मिल गए, परंतु ना तो उन्हें कथा का जो स्वाद मिला, ना ही वे नाम का स्वादन कर सके। तो इसीलिए जो भी जिस भी भाव में भजन करता है, सबका भाव श्रेष्ठ है। किसी को छोटा या बड़ा कहना उचित बात नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब आते तो अपनी इच्छा से आते। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, भय प्रगट कुमारी। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और कहते कि ऐसे ही माँ जानकी अपनी इच्छा से प्रकट होती और प्रकट होकर सारे संसार को पावन करती, सुंदर चरित्र करके सबको वे आनंद देती। आज का दिन बड़ा मंगलमय है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर स्तुति माँ जानकी की विनय पत्रिका में की है। अब आप लोग कहें तो थोड़ा हम उस स्तुति को भी सुन लें। क्या है कि विनय पत्रिका जी में से बड़े सुंदर सुंदर पद गोस्वामी जी ने लिखे। तो आज इस दिन को हम थोड़ा मंगलमय बनाते हैं। बाकी हमारी जो मेन कथा है उसमें हम कल प्रवेश कर लेंगे। तो खैर एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ी सुंदर स्तुति है। गोस्वामी जी की करुण पुकार है। विनय पत्रिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी जी ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया। वे जब किसी की स्तुति करते हैं तो इतने आनंद में, इतने भाव से करते हैं कि जो जो उनके मन का भाव है वो यहाँ विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। अब कोई भी प्रेमी भक्त जब विनय पत्रिका पढ़ता है
तो उसे ऐसा लगता है कि मानो गोस्वामी जी मेरे सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। बड़ा सुंदर वर्णन वे करते हैं। और वे कहते हैं, कब हुक्म अवसर पाए, कब हुक्म अवसर पाए, मेरी ओ सुधी ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक्म अवसर पाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अधी अघाई, नाम ले भरी उदर एक, प्रभुदासी दास कहाई। कितना सुंदर भाव है कि नाम ले भरी उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई, कब हुक्म अवसर पाई, बूझी है सो है कौन कही भी नाम, दसा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई, जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाय, करे तुलसीदास भव तव, नाथ गुण गण गाई, कब हुक्म अवसर पाई, कब हुक्म अवसर पाई, मेरी ओ सुधी न्याय भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक्म अवसर पाई। बार प्रेम से बोलिए, श्री जगत जननी जानकी मैया की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, कब हुक अम्ब अवसर पाई। वे कहते हैं, हे माँ, कभी आपको अवसर मिले तो अवसर पाके मेरी ओर सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। आप तो ठाकुर जी के साथ नित्य विहार करते, भगवान बड़े व्यस्त हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं है। राजाधिराज पट्टाभिराम लोकाभिरामम, भगवान तो पूरे समस्त लोक के राजा है, उनके पास तो समय होता नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बिजी है अपने जीवन में, या जिनके पास बहुत ज्यादा काम है, अब उनसे हमें बात करनी है तो किस प्रकार की जाए। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बड़ी हस्ती, जिनसे साधारण लोगों का मिलना संभव नहीं, तो या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके पास रहता हो, उस व्यक्ति के थ्रू हम उनसे मिल सकते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी सबकी स्तुति करते हैं। वे गणेश जी की स्तुति से शुरू करके सूर्य देव भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करते हैं, माता पार्वती की स्तुति करते हैं, गंगा जी, यमुना जी, काशी, भैरव जी, चित्रकूट धाम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबकी स्तुति करते करते अब वे महल में प्रवेश कर रहे हैं। महल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्हें मिले हनुमान जी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के आज्ञा के बिना तो भगवान के महल में, भगवान के पास जाना संभव ही नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, और उनकी स्तुति करने के बाद अब वे अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर प्रवेश करके उन्होंने भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी की स्तुति की। अब जब उनसे भी आगे बढ़ गए तो उसके बाद वे माँ जानकी की स्तुति करते। वे कहते हैं कि अभी भी मैं भगवान तक तो पहुंचा नहीं हूं, पर हे माँ, हे अम्ब, आप कृपा करके कभी कोई आपको अवसर मिले कि आप जैसे रात को दोनों बैठे हैं एक साथ, तो बातचीत तो करते ही होंगे, तो उस बातचीत में कोई एक ऐसा करुण प्रसंग चला दीजिए जिसको सुनकर भगवान का हृदय पिघल जाए। किसी एक ऐसे भक्त की बात चला दीजिए जिसको सुनकर भगवान थोड़े कोमल हो जाएं, और फिर आप जो है बीच में मेरी बात डाल देना। मेरी ओ सुधि ध्याई भी, पर कैसे, कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा चला के, ताकि हाई चांसेस हो कि भगवान मेरी बात को मान ले।
आप कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे आपका एक और भक्त है जो बेचारा बहुत कष्ट पा रहा है कलयुग में, और खूब प्रेम करता है आपसे, तो उस पर भी आप थोड़ी दृष्टि डालिए। भगवान जब मुझ पर दृष्टि डालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर भाव तो बहुत सुंदर सुंदर है, इस पद की व्याख्या करने में तो खैर जितना समय दिया जाए उतना कम है, परंतु एक भाव मैं यहाँ स्पष्ट करके कहता हूँ। गोस्वामी जी लिखने को ये भी लिख सकते थे कि हे जानकी जी, हे सीता जी, हे जगत जननी, आप कृपा करके ऐसी बात भगवान को कह दीजिए। पर उन्होंने कबहू अम्ब ही क्यों लिखा? अम्ब का मतलब होता है माँ। तो गोस्वामी जी सबसे पहले तो उनके हृदय को कोमल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं आपका कोई सेवक, कोई दास, वो बाद में हूँ, पहले मैं आपका पुत्र हूँ। अपने बेटे की तो आप सुनेंगे ही, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कितना ही कठोर हो, अपने पुत्र की तो हर व्यक्ति सुनता है। और उसमें भी अगर माँ हो तो माँ का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है। गोस्वामी जी कहते हैं आप तो जगत जननी है, आपका हृदय वैसे भी कोमल है, और ऊपर से गोस्वामी जी कहते हैं कि हे माँ, मेरी बात को सुनिए, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। तो उन्होंने जानकी जी के विश्वास को, उनकी ममता को और जीत लिया। कहते, मैं हूं कैसा? ये कहते, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघि अघाई। मैं बहुत दीन हूँ, सब अंग से हीन हूँ, भगवान की कोई सेवा नहीं करता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, जीवन में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। भगवान का नाम लेता हूँ किस लिए? ताकि मेरा पेट भर सके, कहीं कथा सुनाने चला जाता हूँ, भगवान की बातें लोगों को सुनाता हूँ, तो उसके बदले कुछ भोजन वगैरह मिल जाता है। तो ये तो एक तरह से मैं व्यापार कर रहा हूँ। अब हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, गोस्वामी जी तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप माने, तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जेजरेशन नहीं है कि अगर मैं कह दूं गोस्वामी जी भगवान के अवतार थे। ये है गोस्वामी जी की दीनता। आजकल वैसे बहुत से ढोंगी लोग भी मिलेंगे जो केवल भगवान के नाम पे खूब पैसे कमाना चाहते हैं। वे भगवान से भी प्रेम नहीं करते, और भगवान का नाम लेके बहुत धन कमा लेते हैं। हम देखते हैं, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत से ऐसे लोग हुए, आज वे जेल में, वो अलग बात है। तो वो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उनमें श्रेष्ठ हूँ, अधमों में सबसे अधम मैं हूँ। मैं प्रेम से भगवान का नाम नहीं ले सकता, मुझ में प्रेम है ही नहीं। ये तो भगवान कृपा करे तो अपना प्रेम खुद ही दे दे। यही बात मीराबाई कहती, वे कहते, गिरधारी लाल चाहकर राखो जी, मैं आपके घर की सेविका नहीं बन सकती हूँ, आप अगर रख लेंगे तो कुछ बात बने, मुझ में तो सामर्थ्य है ही नहीं। भक्त निर्बल हो जाता है। इसलिए सूरदास जी ने कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हमारे प्रयास से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं, परंतु हमें प्रयास फिर भी करना चाहिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे भगवान को पाने की, हम सोचेंगे भगवान को मिलना होगा तो मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान देखेंगे कि ये चाहता ही नहीं है, इसके मन में उत्कंठा ही नहीं है। हम प्रयास करते रहे, मिलेंगे भगवान अपनी कृपा से ही, पर हमारा प्रयास हमेशा चलता रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवान आपसे पूछे कि अच्छा बताओ कौन है तुलसीदास, तो आप मेरा नाम बता देना, परंतु मेरी दशा बताकर नाम बताना। पहले बोले कि मेरी कथा सुनाना, तो पहले कोई करुण कथा चला देना, उसके बाद मेरी कथा सुनाना। और अब बोले मेरा नाम बताना, तो उससे पहले मेरी दशा बता देना। कहीं आपने नाम बता दिया कि एक सेवक है आपका तुलसीदास, क्या पता भगवान स्वीकार ना करें, भगवान की इच्छा है, भगवान कहें कि ठीक है देखेंगे कभी बाद में, तुलसीदास पर कृपा करनी होगी तो कर देंगे। और आप पहले मेरी दशा बता देना कि प्रभु बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा तड़प रहा है आपके विरह में, ऐसी ऐसी सब बातें आप कह देना, ताकि भगवान को विश्वास हो जाए और भगवान से भी ना रहा जाए, भगवान भी मुझे अपना बनाने के लिए तुरंत ही कुछ ना कुछ उपाय करें। अब यहाँ पर एक बात समझने योग्य है। ऊपर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं दीन हूँ, मलिन हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि आप मेरा नाम बताना, मेरी दशा जनाकर। अगर उनकी दशा ऐसी होती नहीं,
तो जगत जननी माँ जानकी तो झूठ बोलेंगी नहीं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि केवल गोस्वामी जी की एक दीनता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंत में गोस्वामी जी कहते, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी हो बन जाई। जब राम जी सुनेंगे, जब कृपालु भगवान सुनेंगे कि ऐसा बेचारा आर्त भक्त है जो बहुत तड़प रहा है मेरे विरह में, जो मुझे पाना चाहता है, जिसके मन में बहुत उत्कंठा है कि हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहे कमल नयन को, देखो चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। ऐसी बात जब भगवान सुनेंगे तो सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी हो बन जाए। और अंत में एक ही बात कि जान की जग जननी जन की, किए बचन सहाय, करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाय, कबहुक अम्ब अवसर पाय। अंत में गोस्वामी जी कहते, हे जानकी, हे जगत जननी, आप जो भी भगवान को कहेंगे आपके वचन सहायक होंगे मुझ पर कृपा करने में। आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। आपको तो बस मेरे बारे में बताना ही है। पहले ही गोस्वामी जी ने कहा था, कबहुक अम्ब, हे माँ। अब वे कहते हैं आप तो जगत की माता है, तो सब पर कृपा कर दीजिए, मुझ पर तो करनी ही करनी है। जितने लोग ये पद सुन रहे हैं, गा रहे हैं, उन पर भी कृपा कर दीजिए। ये है गोस्वामी जी की करुणा। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वे कहते हैं कि अगर आप कह देंगी तो हम सबका कल्याण हो जाएगा, करे तुलसीदास भव तब। और साथ के साथ आपका भी एक फायदा है। माँ जानकी ने पूछा कि ठीक है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो बात तो मैं समझ गई। ये बात भी ठीक है कि मेरा कुछ जाएगा नहीं, मैं तो सब कह दूंगी। परंतु ये बात समझ नहीं आई कि उसमें मेरा क्या फायदा है। गोस्वामी जी ने कहा कि माँ, अगर भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया तो वे मुझ पर कृपा करेंगे। और जे ही पर कृपा करहि जन जानी, तो सादर ते न चावहि बानी। वे कृपा करेंगे और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान के इशारे पर सरस्वती जी चलती तो भगवान जो है अपनी कथा मुझसे कहलवाएंगे। भगवान की कथा में गाऊंगा तो भगवान का यशगान होगा। और आपका यही तो भाव है कि भगवान की कीर्ति ज्यादा से ज्यादा फैले। तो आपका भी जो इसमें फायदा है, मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। तो इस बात को सुनकर, इस भाव को सुनकर जानकी जी को जो है हंसती, जैसे एक छोटा बच्चा कुछ शरारत करता है, उसे देखकर माँ हंसती। और हंसकर भी गोस्वामी जी पर खूब कृपा करती। हम भी यही प्रार्थना करें कि हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति और भगवान का दिव्य प्रेम मिले। आज के इस पावन अवसर पर जानकी जी हम सब पर द्रवित हो ऐसी मंगल कामना है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री जानकी महारानी की जय। तो हमारी इन कथा में हम कल से प्रवेश करेंगे। कल से हम भगवान के विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़ी सुंदर कथा कल की होने वाली है। अब से आप सब रेगुलर हो जाइए। भगवान की दया से अब कथा में कोई विघ्न ना आए, ऐसी हम मंगल कामना करते हुए वाणी को ही विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं।